तो भगवान के रूप धारण करने का कारण क्या है, क्यों धारण करते हैं? तो भगवान कहने लगे कि देवी कारण तो बहुत से बताएं, लेकिन पहला कारण तुम सुन लो। क्या? बोले जब जब होई धर्म के हानि। इतना कहा भगवान भोलेनाथ ने। तो माता पार्वती कहने लगी प्रभु प्रभु रुकिए एक मिनट, अब क्या हुआ देवी? बोले आपने क्या कहा कि जब जब धर्म की हानि होती तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं? बोले हाँ देवी। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु धर्म की स्थापना के लिए यदि भगवान का अवतार होता है तो एक ही काम के लिए दो लोगों को आने की क्या आवश्यकता है? भगवान शंकर ने कहा देवी क्या कह रही हो, एक ही काम के लिए दो लोग? बोले हाँ, आप कह रहे हो कि धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं, लेकिन जब भैया भरत अयोध्या में आए, उनको पता चला कि प्रभु वनवास चले गए हैं और अयोध्या की पूरी सेना को लेकर भरत भैया भगवान से मिलने के लिए चले और महाराज रास्ते में मुनिवरों से मिले हैं, भरत के नियम को देखा, भरत के आचरण को देखा, भरत के व्यवहार को देखा, तो वो ऋषि मंडली, वो मुनि भरद्वाज भरत के क्रियाकलाप मन भावों को देखकर कहने लगे कि जो न होत जग जन्म भरत को, 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 सकल धर्म दुर्धरणी धरत को, सकल धर्म धरणी भरत को, सकल धर्म दुर्धरणी धरत को, सकल धर्म धरणी भरत को। जो न होत जग जन्म भरत को। ऋषि क्या कह रहे हैं? बोले बाबा गोस्वामी जी ने लिखा कि जो भरत का जन्म नहीं होता तो सकल धर्म दुर्धरणी धरत को। अरे धर्म को कौन धारण करता? इसका मतलब यह है कि भरत भैया ही धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। तो धर्म की स्थापना के लिए ही यदि भगवान आए तो भरत भैया धर्म की स्थापना कर देते, प्रभु को क्यों आना पड़ा? एक ही काम के लिए दो लोग क्यों आए? भगवान भोलेनाथ बोले कि देवी भगवान जो है ना, जब जब हुई धर्म की हानि, एक बात हुई, बोले भगवान आए बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। जब असुर बहुत बढ़ जाते हैं तो भगवान उन निशाचरों का नाश करने के लिए आते हैं। माता पार्वती ने रोक दिया, प्रभु रुकिए, अब क्या हुआ देवी? बोले फिर एक ही काम के लिए दो लोगों को आना पड़ा। क्यों? आप कह रहे हो कि निशाचरों का नाश करने के लिए राम का अवतार होता है, तो भगवान बताओ, स्वयं राम जी सुंदर कांड में सुग्रीव से कह रहे हैं कि सुग्रीव इस जगत में जितने भी निशाचर हैं, जग महु रहे निशाचर जेते, और लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते। भगवान कह रहे हैं कि इस सृष्टि में जितने भी राक्षस हैं उनको लक्ष्मण एक निमिष से भी कम में मार सकता है, स्वयं भगवान ने कहा। तो माता पार्वती ने कहा कि बताओ, राक्षसों को तो लक्ष्मण जी मार देते, फिर भगवान क्यों आए? क्या काम है? तो भोलेनाथ कहने लगे देवी धर्म की स्थापना भरत कर देंगे, निशाचरों का नाश लक्ष्मण कर देंगे, तो भगवान साधु संत विप्र ब्राह्मणों की रक्षा के लिए आते हैं। माता पार्वती ने कहा प्रभु रुकिए। भगवान ने कहा फिर रोक रही हो? बोले फिर एक ही काम के लिए दो लोग? भगवान यदि विप्र साधु संतों की रक्षा के लिए भगवान आए तो महाराज ये काम तो श्री हनुमान जी महाराज स्वयं कर रहे हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी महाराज की चालीसा में लिखा साधु संत के तुम रखवारे। यदि ब्राह्मण साधु संतों की रक्षा के लिए भगवान को आना पड़ा तो ये काम तो हनुमान जी कर देते, फिर वो भगवान क्यों आए? एक ही काम के लिए दो दो व्यक्ति, दो दो
को क्यों आना पड़ा, क्या कारण है। भगवान शंकर ने देखा कि माता पार्वती के 2 प्रश्न पे प्रश्न उठ रहे हैं, तो महाराज अंत में कह दिया कि देवी ठीक है, तुम्हारी सारी बातें, धर्म की स्थापना भरत कर देते, निशाचरों को लक्ष्मण मार देते, साधु संत विप्र ब्राह्मणों की रक्षा हनुमान जी महाराज कर लेते, बोले फिर भगवान क्यों आते हैं इस धरती पर, क्यों सगुण रूप धारण करके आए, क्यों निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। महाराज वो निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप लेकर के क्यों आया। तो महाराज उसी समय भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि सो केवल भगत लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। सो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। सो केवल भगतन हित लागी परम कृपालो प्रणत अनुरागी। सो केवल भक्तन हित लागी, वो भगवान केवल और केवल अपने भक्तों के लिए इस धराधाम पर आते हैं। बोले कौन से भक्त प्रभु, बोले वो भक्त जो गंगा जी के तट पर 10,000 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है, उस केवट के लिए राम सगुण रूप धारण करके आए। कौन के लिए आए, बोले वो वनवास में बैठी हुई, वो जंगल में बैठी हुई भिलनी जो प्रतिपल प्रतीक्षा कर रही है, मेरे गुरुजी ने कहा है राम आएंगे, उस सबरी के लिए राम आए। बोले सरभंग के लिए राम आए, महाराज निषाद राज के लिए राम आए, दंडकारण्य में रहने वाले अमलात्मा बिमलात्मा महात्मा जो लाखों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, राम आएंगे, उनके लिए राम आए। बोले अपने पति के श्राप के कारण पत्थर की शिला बनी हुई नारी को पुनः सुंदर स्वरूप देने के लिए निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, इसलिए वो निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप लेकर के आता है। और देवी एक कारण नहीं होता, एक कारण नहीं है भगवान के आने का। तो प्रभु बोले कितने कारण हैं। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि राम जन्म के तो अनेका, 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 परम विचित्र एक देखा, परम विचित्र एक देखा। राम भक्त जन्म के हेतु अनेका, अनेक कारण हैं। बोले पहला कारण सुनो देवी, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जानी सबको। बोले जय और विजय नाम के जो द्वारपाल हैं, इनने सनकादिकों को भगवान का दर्शन करने से रोक दिया एक बार बैकुंठ में। तो उन सनकादिक महात्माओं ने इन दोनों को श्राप दे दिया कि जाओ, भगवत दर्शन से रोक रहे हो, राक्षस हो जाओ। उसी समय भगवान भी आ गए। ये जय और विजय कहने लगे प्रभु हम तो अपने नियम का पालन कर रहे थे, हमें राक्षस होने का श्राप मिल गया। तो भगवान ने आकर ऋषियों से कहा कि महर्षियों मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, मैं इनका स्वामी हूं, तुम्हारे श्राप को स्वीकार करता हूं। अच्छा, तुरंत श्राप स्वीकार हो गया। जय और विजय रोने लगे कि अब हम बैकुंठ से गिरकर धरती पर राक्षस बन जाएंगे। तो महर्षियों ने कहा देखो क्षमा याचना भले तुमने कर ली, राक्षस तो बनना पड़ेगा, लेकिन तुम हमेशा राक्षस नहीं रहोगे। बोले तुम्हें केवल 3 जन्मों में राक्षस बनना पड़ेगा। और जब बार बार चरणों में गिरकर क्षमा मांगी, प्रार्थना करी, तो सनकादिकों ने कहा कि तुम जब राक्षस बनोगे तो तुम्हें राक्षस देह से छुड़ाने के लिए यही भगवान नर्तन लेकर के धरती पर जाएंगे। इसलिए निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, इसलिए वो निर्गुण ब्रह्म सगुण बन करके आया। पहले जन्म में ये दोनों भाई हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने, भगवान ने इनको नरसिंह और वराह अवतार से मारा है। दूसरे में रावण कुंभकर्ण बने, राम अवतार से मारा है। तीसरे में दंतवक्र और शिशुपाल बने, तो भगवान ने कृष्ण अवतार में इनको महाराज मुक्त करके पुनः अपने धाम भेज दिया। एक कारण देवी ये है। और बोले दूसरा कारण सुनो,
दूसरा कारण क्या है? एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरहि न मारा। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरहि न मारा। एक बार की बात कि जलंधर जो है उसने अपनी पतिव्रता नारी वृंदा के पातिव्रत धर्म को निभाने से वो शक्ति संपन्न हो गया। पतिव्रता नारी की शक्ति उसके साथ हो गई। सारे देवता बड़े दुखी हो गए। भगवान शंकर भी उससे युद्ध में नहीं जीत पा रहे थे। उस समय देवताओं ने भगवान नारायण से प्रार्थना करी और प्रभु जलंधर का रूप बनाकर वृंदा के पास चले गए। और महाराज अपना पति जानकर वृंदा भगवान के साथ में रही। भगवान ने उसके पातिव्रत को भंग किया और जैसे ही पातिव्रत भंग हुआ उधर भगवान भोलेनाथ को पता चल गया, जो कवच था वो टूट गया। जलंधर उसी समय युद्ध में पराजित हुआ। बोले महाराज परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। जब वृंदा को ये पता चला कि मेरे साथ में छल हुआ है तो महाराज उसी समय श्राप दे दिया वृंदा ने कि तुम मेरे पति का रूप धारण करके आए हो। आज तुमने मेरे पातिव्रत को भंग किया है। जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि एक दिन मेरा पति पुनः दूसरी योनि में, और आज मैं अपने पति के विरह में दुखी हूँ, वो तुम्हारी पत्नी का हरण करेगा और तुम अपनी पत्नी के विरह में दुखी रहोगे। देवी तहां जलंधर रावण भयऊ, वही जलंधर रावण भया और उसने सीता मैया का हरण किया और भगवान को वो दुख उठाना पड़ा। बोले दूसरा कारण यही है। और तीसरा कारण, बोले तीसरा कारण तो बड़ा गजब का है देवी। क्या है? नारद श्राप दिन एक बारा, और कलप एक तेहि लगी अवतारा। नारद श्राप दिन एक बारा, कलप एक तेहि लगी अवतारा। एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया तो माता पार्वती को यह पूछना चाहिए था कि प्रभु क्या कारण हुआ, भगवान को श्राप देने की गलती क्यों करी नारद जी ने? ऐसा नहीं पूछा। क्या कह रही हैं माता पार्वती? कहने लगी कि कारण कवन श्राप मुनि दीना। हे भगवान क्या कारण है कि मुनि ने श्राप दिया? और आगे क्या कहा? बोले का अपराध रमापति कीना। भगवान ने क्या अपराध कर दिया था जिसके कारण मेरे गुरुजी को श्राप देना पड़ा? मतलब बता रही कि मेरे गुरुजी जो हैं वो ऐसे श्राप तो दे नहीं सकते। भगवान ने कोई ना कोई गलती जरूर करी होगी। और यहां से गुरु की महिमा प्रकट हो रही है कि माता पार्वती भगवान से बड़ा अपने गुरु को बता रही है कि महाराज मेरे गुरुजी ने भगवान को श्राप दिया, जरूर कोई ना कोई गलती रमापति ने करी होगी। तो महाराज फिर विस्तार से कथा सुनाई कि एक बार की बात, नारद जी महाराज हिमाचल नगरी के ऊपर से निकले और हिमालय में एक सुंदर गुफा को देखकर नारद जी के मन में तपस्या करने का भाव जागा कि मैं यहां बैठ करके तपस्या करूं। और ये वो ही स्थान था जहां पर पहले भगवान शंकर तपस्या कर चुके हैं। नारद जी भी वहां तप करने के लिए बैठ गए। और नारद जी जब तप करने लगे तो देवताओं के राजा इंद्र को महाराज घबराहट होने लगी कि ये नारद तपस्या करके कहीं इंद्रलोक ना मांग ले। क्योंकि जो पद प्रतिष्ठा पे बैठे हैं ना महाराज, जो कुर्सी पे बैठे उनको कुर्सी की बड़ी चिंता रहती है, हमारी कुर्सी ना चली जाए। हाँ, और कुर्सी ना चली जाए इसके लिए हमेशा भयभीत रहते हैं। भले अभी जीत गए हैं, 5 साल तक ये चिंता बनी रहती कहीं कुर्सी ना चली जाए महाराज। 5 साल बाद फिर उस कुर्सी को बचाने के लिए प्रयास करते हैं। तो बोले कुर्सी पर बैठने वाले को गिरने का डर रहता है, लेकिन जो नीचे बैठा है वो उससे ज्यादा कहीं नहीं गिर सकता, इसलिए वो निर्भीक होकर बैठता है महाराज।
नीचे बैठने वाला फायदा में कि कुर्सी में बैठने वाला, आप विचार करो। कुर्सी वाले को कोई गिरा सकता है पर नीचे वाले को कोई गिराने वाला नहीं। इंद्र को अपनी कुर्सी का डर हुआ। इंद्र ने महाराज कामदेव को भेजा है। कामदेव नारद जी को नहीं जीत पाया तो काम अपने बाणों से जो काम नहीं कर पाया वो अपनी वाणी से कर दिया। नारद जी की प्रशंसा करी, जय हो देव ऋषि, आपने काम को जीत लिया है। आप शिव के बाद काम को जीतने वाले पहले महाराज व्यक्ति हो। और बहुत बढ़ाई करी, इतनी बढ़ाई करी कि नारद जी का महाराज उस काम को जीतने के बाद बोल बोलकर नारद जी के अभिमान को खोपड़ी पर पहुंचा दिया। और नारद जी ने सोचा कि चलो शंकर भगवान का रिकॉर्ड तोड़ा है तो सबसे पहले चल के उनको ही बताएं कि महाराज अब तुम ही अकेले काम के विजेता नहीं हो, हमने भी काम को जीत लिया है। नारद जी सीधे कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां भगवान भोलेनाथ बैठे थे तो वहीं पर जाकर नारद जी ने बखान शुरू कर दिया कि मार चरित शंकर ही सुनाए, 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 अति प्रिय जान महेश सिखाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। अब शंकर जी को पूरी बात बता दी, मैंने काम को जीत लिया है। और महाराज बड़े विस्तार से वर्णन किया। भोलेनाथ ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है नारद जी, लेकिन एक बात सुनो। क्या? बोले धोखे से भी इसकी चर्चा किसी के सामने अब मत करना, और विशेष रूप से भगवान विष्णु के सामने तो बिल्कुल ही मत करना। महाराज अब समझा दिया, लेकिन नारद जी मन में सोचने लगे कि वाह, आपने काम को जीता तो दुनिया में आपका नाम महाराज बड़ा विख्यात हो गया, काम विजेता शिव जी, और हमने आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया तो हमसे कह रहा हूं किसी को बताना मत हैं? अरे ईर्षालु है भोलेनाथ, मैं जरूर बताऊंगा। शंकर जी की बात मानी नहीं। और उसी समय देवऋषि नारद पहुंच गए क्षीर सिंधु में। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, और जह बस श्री निवास श्रुति माता। महाराज वहां पहुंचकर सारी बात बताई, मैंने काम को जीत लिया है। अभिमान के साथ भगवान से जब ये बात कही तो भगवान मन में सोचने लगे कि नारद मेरा बड़ा प्रिय भक्त है, और नारद को अभिमान हो गया है तो महाराज नारद के अभिमान का इलाज करना जरूरी है, नहीं तो मेरा एक भक्त कम हो जाएगा, और नारद जैसा भक्त। इसलिए भगवान ने विचार किया कि अब मैं महाराज कोई ऐसी लीला करूं जिससे नारद का अभिमान हट जाए। और कई बार हमारे आपके जीवन में भी ऐसी लीला होती है महाराज कि हमको पता नहीं चलता हम कब अभिमानी हो गए, लेकिन भगवान अपने निज भक्त को पुनः अपना बनाने के लिए कोई ना कोई लीला करके उसका अभिमान तोड़ देते हैं। और फिर भक्त जब पुनः इस बात को स्वीकार करता है कि मैं गलत मार्ग पर भटक गया था, तो फिर प्रभु की शरण में आ जाता है। नारद जी को बगल में बिठा लिया, और नारद जी वही बात मान जाते तो ठीक हो जाता काम, लेकिन नारद जी ने माना नहीं। तो अब बोले अब ऑपरेशन की तैयारी। तुरंत माया को आज्ञा दी, एक सुंदर नगर बसा दिया, और महाराज सुंदर नगर बसा करके विश्व मोहिनी, उस समय भगवान की माया ने विश्व मोहिनी सुंदर कन्या का रूप धारण किया, और नारद जी उसको देख करके मोहित हो गए। मन में सोचने लगे, हे विधि मिलई कवन विधि बाला, हे विधाता ये बाला मुझे कैसे मिल जाएगी। अब देखो क्या हुआ, नारद जी ने काम को जीता है और विश्व मोहिनी को देखकर सोचने लगे इससे मेरी शादी हो जाए तो काम बन जाए। महाराज इतनी सुंदर है। अभी तक जो काम को जीतने की बात कर रहे थे वो एक तरफ चला गया, अब तो मन में सोचने लगे कि ये मुझे कैसे मिलेगी। मैं भगवान के पास जाकर उनका रूप मांग लूंगा। इसका स्वयंवर है विश्व मोहिनी का, और कन्या सुंदर वर को पसंद करती है, इसलिए मैं भगवान का रूप मांग लूंगा, क्योंकि भगवान से सुंदर कोई नहीं है। और नारद जी जा ही रहे थे कि भगवान रास्ते में मिल गए। नारद जी ने कहा प्रभु अपना रूप दे दो। भगवान ने कहा क्यों? बोले वो मिल जाए। भगवान ने कहा कौन? बोले वो ही प्रभु। भगवान समझ गए अरे नारद फंस गए हैं चक्कर में। अब भगवान अपना रूप नारद जी को देने ही वाले थे। ध्यान देकर सुनना। कई लोग कहते हैं कि भगवान ने अपने भक्त के साथ ऐसा क्यों किया,
नारद जी रूप मांगने आए थे तो भगवान को रूप देना था, क्यों बंदर बना दिया महाराज? बोले नारद जी ने रूप तो मांगा, लेकिन महाराज रूप मांगने के बाद आखिरी में भगवान रूप दे ही रहे थे, उससे पहले नारद जी एक बात कह गए। क्या? बोले जेहि विधि हो ही नाथ हित मोरा, तो करहूं सो बेगी दास में तोरा। क्या कह दिया नारद जी ने कि जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, हे भगवान जिस विधि से मेरा हित हो जाए वो करने की कृपा करो। तो भगवान ने कहा नारद आज सुंदर बनने में तेरा हित नहीं है प्यारे, आज मैं तुझे बंदर बना दूंगा। तू आज बंदर बन गया तो जीवन भर के लिए सुंदर बन जाएगा। इसलिए नारद जी ने भगवान को बंदर बना दिया भगवान ने। नारद जी बंदर बन के सभा के आगे बैठे और सोच रहे मैं तो नारायण का रूप लेकर आया हूँ। विश्व मोहिनी माला लेकर चल पड़ी। नारद जी उचक उचक के सामने, अरे हमें ही देख ले, पहले नंबर पे माला पहना है, बाकी सबको जाने दो। अब एक निगाह देखी जैसे ही विश्व मोहिनी ने तो देखा अरे सामने बंदर भी आया स्वयंवर में। हे राम राम, मेरे विधाता, मेरे भाग्य में बंदर भी लिखा है। ये उस तरफ मुखड़ा भी नहीं करा महाराज, दूसरी ओर चली। भगवान की माया थी, सबको पार करते हुए आगे बढ़ी। भगवान लक्ष्मीपति प्रकट हुए और विश्व मोहिनी ने माला पहनाई। क्या हुआ? बोले उसी समय दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। महाराज भगवान आए, दुल्हन लेकर चले गए। नृप समाज सब भयं उदासा, और सारा नृप समाज उदास हो गया। और नारद जी के उस बंदर वाले रूप को देख करके भगवान शंकर के गण वहां बैठे बैठे हंस दिए कि ये भी आए थे सभा में। अब एक बात बताओ कि नारद जी का दिमाग कितना खराब था। जिस स्त्री को पाना था वो मिली नहीं, भगवान ही लेकर के उसे चले गए। और देखकर अब महाराज किसी को बहुत गुस्सा आ रहा और उसको देख के और हंस दो तो गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाए। इन दोनों ने जैसे ही महाराज देख करके हंसा, नारद जी बहुत क्रोध में थे। हो निशाचर जाहि तुम कपटी पापी दो, और हंसेऊ हमई सो लेऊ फल, बहुर हंसेऊ मुनि दो। जाओ मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं कि तुम दोनों राक्षस हो जाओगे, क्योंकि तुमने मुझे देख करके हंसा है। चरणों में गिर गए। अरे हमें तो राक्षस होने का श्राप दे दिया, लेकिन एक बार अपना मुख देखा है? नारद जी ने कहा हमारे मुख में क्या हो गया? बोले देखो जाके। अब उस समय मोबाइल तो था नहीं, नारद जी सेल्फी लेके देख लेते। दर्पण की व्यवस्था भी नहीं थी, इसलिए नारद जी ने एक जल के स्थान पर जाकर अपने मुख को जल में देखा तो नारद जी बंदर के रूप में अपने आप को देखकर और ज्यादा क्रोधित हो गए। और इतने क्रोधित हुए कि अब जाकर के आज भगवान को भी समझा दूंगा कि अब महाराज तुमने गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया है। हाँ, अभी तक मिले होंगे तुमको बहुत, परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, महाराज अपने ऊपर कोई नहीं है, मनमानी करते हैं। उसी समय क्रोध में भरे नारद जी जा रहे थे, भगवान आ गए बैकुंठ से निकलकर रास्ते में। और जैसे ही नारद जी ने देखा तो महाराज लाल ताल हो गए भगवान को देखकर। क्या समझते हो अपने आप को? मैं तुम्हारे सामने अपना रूप मांगने के लिए आया था, मुझे बंदर बना दिया। और आज मैं जिसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था उसके विरह में तड़प रहा हूं। जाओ, मैं एक राजकुमारी के विरह में तड़प रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं कि तुमको भी धरती पर जाकर एक राजकुमार बनना पड़ेगा। और जिस तरह आज मैं अपनी पत्नी के विरह में तड़प रहा हूं, ऐसे ही तुम्हारी पत्नी को भी हरण कर लिया जाएगा और तुम उसके विरह में बन बन भटकोगे। तुमने मुझे बंदर की आकृति दी, मेरा उपहास कराया है, तो जब तुम्हारी पत्नी का हरण होगा तब यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे और इन बंदरों की सहायता से ही तुम पुनः अपनी पत्नी को प्राप्त करोगे। नारद जी महाराज ने क्रोध में आकर के कपियाकृति तुम कीनी हमारी, कर यहीं कीस सहाय तुम्हारी। कपियाकृति तुम कीनी हमारी, कर यहीं कीस सहाय तुम्हारी। मम उपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम होब दुखारी। मम उपकार कीन तुम भारी,
कारी नारी विरह तुम होब दुखा। तुमने बंदर की आकृति मुझे दी है, जाओ यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। तो महाराज नारद जी ने श्राप दिया और भगवान ने माया को हटाया। तो नारद जी को बहुत दुख हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। भगवान ने कहा नारद ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, तुम चिंता मत करो। भगवान मेरा तो मन बड़ा दुखी हो रहा है, मैंने आपको श्राप दे दिया, मेरे मन को शांति कैसे मिलेगी। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा नारद यदि मन बहुत विचलित हो जाए, आप सब लोग भी सुन लें, नारद जी का बड़ा दुखी मन है, बड़े परेशान हैं। नारद जी को भगवान ने उपाय बताया, यदि दुनिया में संसार में रहते हुए कभी संसार के किसी कारणवश हमारा मन बहुत दुखी हो जाए, हमारा मन सब जगह से टूट जाए, कहीं लगे नहीं, अंदर से बहुत महाराज हृदय टूटा हुआ हो, तो उस समय क्या करना चाहिए। भगवान नारद जी को बता रहे हैं कि जपहु जाहि शंकर सतनामा और हो यही हृदय तुरत विश्रामा। काशी में जाकर गंगा जी के घाट पर भोलेनाथ के 100 नामों का जाप करो, मन को तुरंत शांति मिल जाएगी। दुनिया में यदि हम और आप ये चाहते हैं कि महाराज कभी हमारे दुखी मन को, बहुत परेशान दुनिया में कहीं कोई उसका रास्ता नहीं मिल रहा है, तो काशी में जाओ, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करो और गंगा जी के तट पर 100 शिव नाम का जाप करो, आपके जीवन का दुख दूर हो जाएगा। बोलो विश्वनाथ भगवान की। तो देवी एक कारण नारद जी का श्राप बना। अच्छा महाराज एक कारण नारद जी का श्राप बना, बोले हाँ, और एक कारण और है देवी, बड़ा विशेष कारण है। बोले क्या? बोले कपटी मुनि के चक्कर में फंसकर राजा प्रताप भानु ने महाराज मांस इत्यादि ब्राह्मणों को परोस दिया और वहां ब्राह्मणों ने श्राप दिया, तो वही प्रताप भानु भी रावण हुआ है एक कल्प में। अलग अलग कल्पों की कथा है, एक कल्प में ये प्रताप भानु भी रावण बना। इसलिए महाराज भगवान इसका उद्धार करने के लिए आए। और देवी एक आखिरी कारण सुन लो, क्या है भगवान के अवतार का। बोले महाराज मनु और देवी शतरूपा, महाराज मनु और देवी शतरूपा ने नैमिषारण्य की भूमि पर 23,000 वर्ष तक तपस्या करी। कितने वर्ष? 23,000 वर्ष तक मनु शतरूपा ने तपस्या करी, और ऐसी तपस्या करी अन्न जल का त्याग कर दिया। महाराज फल फूल कुछ नहीं, केवल श्वासों को ले रहे हैं, हड्डी का ढांचा शरीर हो गया है और उसके ऊपर चर्म लिपटा हुआ है। महाराज तपस्या में लगे हुए हैं। इनकी तपस्या को देख करके ब्रह्मा आदि देवता सोचने लगे कि महाराज चलो हम ही चल दें, इतने लंबे समय से तप कर रहे हैं, क्या इनको चाहिए हम दे देंगे। तो क्या हुआ, मनु और शतरूपा की तपस्या को देखकर बोले विधि हरिहर तप देख अपारा, विधि हरिहर तप देख अपारा, विधि हरिहर तप देख अपारा, विधि हरिहर तप देख अपारा। मनु समीप आए बहुबारा, मनु समीप आए बहुबारा। बार बार कौन कौन आए? बोले विधि विधाता ब्रह्मा, हरि महाराज विधि हरिहर, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए। क्या चाहिए, क्या चाहिए बताओ। तो महाराज हर बार मना करते चले गए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। परम धीर नहीं चलहित महाराज चलाए। इनकी बातों में आकर मनु शतरूपा बिल्कुल भटके नहीं। उसी समय इनकी महाराज इस तपस्या को देखकर आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने कहा बरम ब्रूहि बरम ब्रूहि, बर मांगो बर मांगो। और आकाशवाणी के शब्दों से ही हड्डी का ढांचा शरीर सुंदर कंचन काया में प्रकट हो गया। मनु शतरूपा दोनों कहने लगे कि जो इस आकाशवाणी से हमें उपदेश करने वाला है, जिसका ध्यान हमेशा भगवान शंकर करते हैं, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप शंकर जी के मन में बसा रहता है, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो काग भुसुंड जी के मन के
हंस हैं वो परब्रह्म परमात्मा आकर के हमें दर्शन दें। मनु और शतरूपा ने जैसे ही कहा तो कृपा निधान भगवान महाराज उसी समय महाराज मनु के सामने प्रकट हो गए। कैसे हैं? नील सरोरुह नील मणि नील नील धर श्याम और लाजहि तन शोभा निरखे कोटि कोटि सतकाम। ऐसा सुंदर रूप बना के आए कि करोड़ों करोड़ों कामदेव भी लजा जाएं, कोटि कोटि सतकाम। और मनु शतरूपा ने भगवान का दर्शन किया। भगवान महाराज मनु शतरूपा को भी देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी एकटक रहे नयन पटरोकी। महाराज भगवान की उस सुंदर छटा को देखकर देखते रह गए मनु शतरूपा। और उसके बाद में जब भगवान ने कहा वरदान मांगो क्या चाहिए, तो क्या मांगा महाराज मनु ने? बोले चाहूं तुम्हि समान सुत प्रभु सन करव दुरा और दान सिरो मनि कृपा निधि नाथ कयहूं सति भाव। चाहूं तुम्हि समान सुत। मनु महाराज कह रहे हैं मैं तुम्हारे समान बेटा चाहता हूं। भगवान हंसने लगे। अरे हमारा भक्त बड़ा चालाक है। भगवान ने तुरंत तो कह दिया तुम्हारा वर महाराज तुम्हारा जो वचन है वो पूर्ण हो जाएगा। लेकिन भगवान ने कहा देखो मेरे जैसा तो दुनिया में मैं ही हूं बस, हाँ और कोई तो हो नहीं सकता। अब सीधे सीधे कह देते कि तुम ही पुत्र बन के आ जाओ तो आज्ञा हो जाती। इसलिए प्रार्थना करी कि हे प्रभु मुझे तुम्हारे समान बेटा चाहिए। भगवान ने कहा कि जरूर मैं तुम्हारा बेटा बनकर आऊंगा। मेरे समान दूसरा और कोई तो नहीं है, लेकिन मैं ही तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा। और माता शतरूपा से भी पूछा है आपको क्या चाहिए, तो कहने लगी कि जो महाराज मनु ने मांगा है वही मेरी महाराज इच्छा है कि हम दोनों आपके बाल स्वरूप का दर्शन करें। तो महाराज भगवान ने उसी समय यथा योग्य वर दिया और कह दिया कि अनशन सहित देह धरि ताता करयहु चरित भगत सुख दाता। अनशन सहित देह धरि ताता करयहु चरित भगति सुख दाता। करयहु चरित भगति सुखदाता, मैं जरूर तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा। और इस तरह मनु शतरूपा को महाराज भगवान ने आश्वस्त किया है। प्रलय काल आया, मनु शतरूपा का शरीर छूट गया और दूसरी सृष्टि प्रारंभ हुई। तो वो ही जय और विजय दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण बने हैं। यहाँ मानस में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के जन्म की कथा भी सुनाई है महाराज। राम जन्म के पहले रावण जन्म की कथा है। बोले जब ये रावण प्रकट हुआ 10 सिर ताई 20 भुज दंडा रावण नाम वीर बरिबंडा। महाराज इसकी 10 शीश 20 भुजाओं वाला चलत दशानन डोलत अवनी। जब चलता था तो धरती डोलने लगती थी। और इसका जो भाई है बोले भूप अनुज अरिमर्दन नामा भयं सु कुंभकर्ण बलधामा। महाराज छोटा भाई कुंभकर्ण बना और इन्हीं के राज्य में जो महाराज इनका सचिव थे वो सचिव बोले नाम विभीषण जही जग जाना और विष्णु भगत विज्ञान निधाना। इनका जो सचिव है वो सौतेला भाई विभीषण बना। और रावण और कुंभकर्ण जब पूरी धरती पर महाराज अतिशय धर्म की हानि करने लगे, पाप कर्म बढ़ने लगा। महाराज इतनी धरती व्याकुल हो गई कि रावण के पाप से घबरा गई धरती। महाराज मैं दानव की पुत्री मंदोदरी के साथ इसने विवाह किया और जगत विख्यात नाम लंका में निवास करने लगा। एक बार कुबेर पर धावा बोला है, उससे पुष्पक विमान लेकर के आ गया। और जब इस रावण ने महाराज बहुत अन्याय अत्याचार पापाचार सब शुरू कर दिया तो धरती अकुलाकर परेशान होकर
देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास में पहुंच गई। अतिशय देखे धर्म के ग्लानि, अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकोलानी, परम सभीत धरा अकुलानी, अतिशय देखे धर्म के हानि, अतिशय देख धर्म के हानि, परम सभीत धरा अकोलानी, परम सभीत धरा अकुलानी। रोती हुई ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान ब्रह्मा और उसी समय शिव जी भी प्रकट हो गए। कहाँ मिलेंगे भगवान? शंकर जी ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान शंकर कहने लगे कि मैं इतना जानता हूं कि हर जगह वो भगवान हैं, लेकिन वो प्रेम से प्रकट होते हैं। सारे के सारे देवता रो रो करके पुकारने लगे, मिल जाओ राम तरस रही अखियां। सारे के सारे देवता, ब्रह्मा जी, शंकर जी सब पुकार कर रहे हैं, सब रो रहे हैं, हे राम हमें मिल जाओ, हे राम रावण का अत्याचार बहुत बढ़ गया है, धर्म की हानि हो रही है, हम सबको सताया जा रहा है। और रो रो करके महाराज सभी लोग पुकार रहे हैं, मिल जाओ राम। रोते रोते महाराज सारे देवताओं ने भगवान को पुकारना शुरू किया। जानि सभे सुर भूमि सुन, बचन समेत स्नेह, और गगन गिरा गंभीर भई, हरख शोक संदेह। महाराज उसी समय आकाशवाणी ने कह दिया कि मैं अंशों के सहित अवधपुरी में अवतार लूंगा। और एक कल्प में वो ही कश्यप अदिति ने बहुत तपस्या करी, कौशल्या और दशरथ बनकर के प्रकट हुए। अवधपुरी रघुगु कुल मनि राऊ, वेद विदित ही दशरथ नाऊ। अयोध्या नाम की एक पुरी भगवान ने अपने साकेत को अयोध्या बनाकर उतारा और वहां के विश्व विख्यात राजा हुए रघुकुल शिरोमणि महाराज दशरथ।